मन को कंट्रोल में करके फोकस बढ़ाओ। गौतम बुद्ध की वाणी के अनुसार मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसका चंचल मन है। आज इंसान के पास साधन है, सुविधा है, ज्ञान है, फिर भी उसका मन बिखरा हुआ है। वह काम शुरू करता है पर पूरा नहीं कर पाता, लक्ष्य बनाता है पर टिक नहीं पाता, निर्णय लेता है पर डगमगा जाता है। इसका कारण है मन का असंयम। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन एक जंगली घोड़े के समान है। यदि उसे नियंत्रण में न रखा जाए तो वह हमें भटका देता है, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए तो वही मन हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। असंयमित मन डर, आलस्य, भ्रम और संदेह पैदा करता है, जबकि संयमित मन स्पष्टता, साहस, आत्मविश्वास और एकाग्रता देता है। फोकस बढ़ाने का पहला मंत्र है वर्तमान में जीना। मन या तो अतीत के पछतावे में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, और इसी कारण वर्तमान क्षण खो जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि जो इस क्षण में जीता है वही सच्चा जागरूक व्यक्ति है। जब तुम पढ़ो तो केवल पढ़ो, जब काम करो तो केवल काम करो, जब भोजन करो तो केवल भोजन करो। यही स्मृति या माइंडफुलनेस है। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांसों को देखो। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, बस उसे देखो, बिना किसी विचार के। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और एकाग्रता बढ़ेगी। बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख का कारण तृष्णा है। जब इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं तो मन भटकता है। एक साथ बहुत कुछ पाने की चाह, दूसरों से आगे निकलने की दौड़, तुलना और लालच मन को अस्थिर बना देते हैं। जो अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है उसका मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही केंद्रित हो सकता है। ध्यान मन को साधने की सर्वोत्तम विधि है। ध्यान का अर्थ है मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, परंतु अभ्यास से स्थिरता आएगी। रोज सुबह और रात कुछ मिनट ध्यान करने से मन धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगता है। विचारों की शक्ति को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि जैसा विचार होगा वैसा ही जीवन बनेगा। यदि मन नकारात्मकता से भरा है तो फोकस कमजोर होगा। यदि मन सकारात्मक है तो ऊर्जा प्रबल होगी। हर दिन स्वयं से कहो कि मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। अनुशासन मन का पहरेदार है। नियमित समय पर उठना, सीमित भोजन करना, मोबाइल का संयमित उपयोग, निश्चित समय पर कार्य करना, ये सब अभ्यास मन को मजबूत बनाते हैं। बुद्ध का जीवन सादा और अनुशासित था, इसलिए उनका मन अडिग था। मौन भी मन को शक्ति देता है। कुछ समय बिना बोले, बिना किसी उपकरण के, केवल स्वयं के साथ बैठना मन को गहराई से शांत करता है। तुलना मन को कमजोर करती है। दूसरों को देखकर स्वयं को कम या अधिक आंकना फोकस को तोड़ देता है। बुद्ध ने सिखाया कि स्वयं को जीतना सबसे बड़ी विजय है। धैर्य अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मन को नियंत्रित करना एक दिन का कार्य नहीं है। निरंतर अभ्यास से ही परिवर्तन आता है। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होगी और स्थिरता बढ़ेगी। अंततः मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। यदि मन नियंत्रित है तो हर परिस्थिति में शांति बनी रहती है। यदि मन अनियंत्रित है तो सुख के बीच भी अशांति रहती है। इसलिए अपने मन का स्वामी बनो, उसे दिशा दो, उसे लक्ष्य दो और उसे अनुशासन दो। जब मन स्थिर होगा तो फोकस अटूट होगा। जब फोकस अटूट होगा तो सफलता निश्चित होगी, और जब सफलता के साथ शांति जुड़ जाएगी तभी जीवन पूर्ण होगा। मन को कंट्रोल में करके फोकस बढ़ाने की बुद्ध की वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन को समझना ही स्वयं को समझना है। जब व्यक्ति अपने मन की चाल को पहचान लेता है तब वह उसके पीछे भागना बंद कर देता है। मन बार बार भटकता है, कभी इच्छाओं की ओर, कभी भय की ओर, कभी कल्पनाओं की ओर और कभी निराशा की ओर। लेकिन जो साधक सजग हो जाता है वह मन को देखने लगता है, उससे जुड़ता नहीं है। यही जागरूकता फोकस की जड़ है। जब तुम किसी कार्य में लगते हो और मन कहता है कि थोड़ा आराम कर लो, मोबाइल देख लो, बाद में कर लेंगे, उसी क्षण यदि तुम स्वयं को रोक लेते हो तो समझो तुमने मन पर विजय की दिशा में एक कदम बढ़ा लिया। बुद्ध ने सिखाया
कि मन को दबाना नहीं है, उसे समझना है। दबाने से वह और उग्र होता है, पर देखने से शांत हो जाता है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश चाहिए, वैसे ही मन की चंचलता को शांत करने के लिए जागरूकता चाहिए। हर विचार को आते जाते देखो, उसे पकड़ो मत। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगेगी और भीतर स्पष्टता जन्म लेगी। स्पष्टता से ही एकाग्रता उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट है और मन स्थिर है, उसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है संतुलन। अत्यधिक काम भी मन को थका देता है और अत्यधिक आलस्य भी मन को कमजोर कर देता है। संतुलित जीवन ही स्थायी फोकस देता है। सही भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक संगति मन को शक्तिशाली बनाते हैं। जिस वातावरण में तुम रहते हो, उसका भी मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए शांत वातावरण चुनो, प्रेरणादायक विचार पढ़ो और ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध मन को जला देता है और लोभ मन को अंधा कर देता है। यदि तुम फोकस बढ़ाना चाहते हो तो क्रोध, ईर्ष्या और लालच को कम करना होगा। ये भावनाएं मन की ऊर्जा को खा जाती हैं। क्षमा करना सीखो, सरल रहो और संतोष का अभ्यास करो। संतोष का अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दो, बल्कि यह कि परिणाम की चिंता छोड़कर प्रयास पर ध्यान दो। जब तुम केवल प्रयास पर ध्यान देते हो तो मन स्थिर रहता है और परिणाम स्वयं बेहतर होने लगते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि हजारों दीपक एक दीपक से जल सकते हैं, फिर भी उस दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। उसी प्रकार जब तुम ज्ञान और शांति बांटते हो तो तुम्हारा फोकस और मजबूत होता है, क्योंकि तुम भीतर से संतुलित होते हो। प्रतिदिन स्वयं से पूछो कि आज मैंने अपने मन को कितना नियंत्रित किया, कितनी बार भटका और कितनी बार वापस लाया। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, मन को जीतना युद्ध जीतने से कठिन है, पर जो इसे जीत लेता है उसे बाहरी युद्ध लड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो कदम मजबूत होते हैं, और जब कदम मजबूत होते हैं तो सफलता निश्चित होती है। इसलिए अभ्यास करते रहो, धैर्य रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा और तुम जो ठान लोगे उसे पूरा कर सकोगे। यही बुद्ध की वाणी का सार है कि स्वयं को जानो, मन को साधो और जागरूकता के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्ची विजय भीतर से ही प्रारंभ होती है। मन को नियंत्रित करने की साधना जितनी गहरी होती जाती है, उतना ही जीवन का स्वरूप बदलने लगता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मन को जीतने का मार्ग बाहरी संघर्ष से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता से होकर गुजरता है। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि उसके अधिकांश भय केवल कल्पना है, अधिकांश चिंताएं अनावश्यक हैं और अधिकांश रुकावटें स्वयं उसके मन ने ही बनाई हैं। मन बार बार कहता है कि यह कठिन है, यह असंभव है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन बुद्ध की वाणी कहती है कि यह सब भ्रम है। जो अपने विचारों का स्वामी बन गया, वह परिस्थिति का दास नहीं रहता। फोकस बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि तुम अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट संकल्प से करो। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करो और स्वयं से कहो कि आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब संकल्प दृढ़ होता है तो मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। मन को बार बार एक ही दिशा में ले जाना ही अभ्यास है। जैसे नदी की धारा पत्थरों को काटकर अपना मार्ग बना लेती है, वैसे ही निरंतर प्रयास मन की आदतों को बदल देता है। बुद्ध ने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार छोटी छोटी एकाग्र कोशिशें मिलकर महान उपलब्धि बनाती हैं। यदि तुम रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करोगे, थोड़ा थोड़ा अनुशासन रखोगे, थोड़ा थोड़ा संयम अपनाओगे, तो कुछ महीनों बाद तुम्हें स्वयं में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। मन को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि भावनाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगी। क्रोध आएगा पर तुम उसमें बहोगे नहीं, भय आएगा पर तुम रुकोगे नहीं, लालच आएगा पर तुम डगमगाओगे नहीं। यही सच्चा फोकस है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि संगति का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। यदि तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो मन अस्थिर होगा। यदि सकारात्मक और जागरूक लोगों के बीच रहोगे तो मन मजबूत होगा।
इसलिए अपने वातावरण को शुद्ध बनाओ, प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ो, शांत संगीत सुनो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। प्रकृति स्वयं ध्यान की एक अवस्था है जहां पेड़ बिना शोर के बढ़ते हैं और सूर्य बिना घमंड के प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हें भी शांत रहकर आगे बढ़ना है। सफलता के लिए शोर नहीं, स्थिरता चाहिए। जब मन शांत होता है तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और भ्रम कम होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से समाधान मिलेगा, परंतु बुद्ध की वाणी कहती है कि अधिक विचार नहीं, सही विचार आवश्यक है। और सही विचार तभी आते हैं जब मन स्थिर हो। इसलिए अपने भीतर मौन को स्थान दो। प्रतिदिन कुछ समय बिना किसी उद्देश्य के केवल स्वयं के साथ बैठो। उस मौन में तुम्हें अपने जीवन के उत्तर मिलेंगे। फोकस बढ़ाने के लिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रयास तुम्हारे हाथ में है, परिणाम समय के हाथ में है। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हो, तब मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही गहराई से काम कर सकता है। अंततः याद रखो कि मन को साधना जीवन भर की यात्रा है। यह एक दिन में पूर्ण नहीं होती, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है। धैर्य रखो, अभ्यास करो और स्वयं पर विश्वास रखो। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश का पालन करने लगेगा, उस दिन तुम्हारी एकाग्रता इतनी प्रबल होगी कि कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। यही बुद्ध की शिक्षा है कि स्वयं को जानो, स्वयं को साधो और जागरूकता के प्रकाश में जीवन को रूपांतरित करो। मन की गहराई को समझना ही सच्ची साधना है, और यही शिक्षा हमें गौतम बुद्ध की वाणी से मिलती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक दीपक हवा से डगमगाता है, उसी प्रकार अस्थिर मन छोटी छोटी परिस्थितियों से हिल जाता है, लेकिन जब दीपक को हवा से बचा लिया जाता है तो उसकी लौ सीधी और स्थिर हो जाती है। उसी तरह जब तुम अपने मन को बाहरी विकर्षणों से बचाते हो तो तुम्हारी एकाग्रता स्वतः बढ़ने लगती है। आज का समय विकर्षणों का समय है। हर पल कुछ न कुछ तुम्हारा ध्यान खींचता है। यदि तुम हर आवाज पर मुड़ोगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए बुद्ध ने सजगता का अभ्यास सिखाया। सजगता का अर्थ है यह जानना कि इस क्षण तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो मन भटकने की शक्ति खो देता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य से जुड़ा रहता है, उसका फोकस मजबूत होता जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि संदेह मन की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तुम स्वयं पर संदेह करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। इसीलिए आत्मविश्वास का निर्माण करो, पर अहंकार से दूर रहो। आत्मविश्वास भीतर की शांति से आता है और शांति अभ्यास से आती है। हर दिन थोड़ा समय आत्मचिंतन में बिताओ। अपने दिन की समीक्षा करो, कहां मन भटका, कहां तुमने उसे वापस लाया। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे सजग बनाएगा। याद रखो, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता। उसे प्रेम और धैर्य से दिशा दी जाती है। जैसे मां अपने बच्चे को समझाकर सही मार्ग पर लाती है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को समझाना है। यदि तुम गिरते हो तो स्वयं को दोष मत दो, बल्कि फिर से उठो और अभ्यास जारी रखो। यही निरंतरता फोकस को स्थायी बनाती है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन परिवर्तनशील है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम हर परिवर्तन का सामना कर सकोगे। स्थिर मन ही सच्ची शक्ति है। जब भीतर शांति होती है, तब बाहर का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाता। इसलिए अपने भीतर उस शांति को विकसित करो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा मन पहले जैसा चंचल नहीं रहा। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, तुम्हारा काम गहरा होगा और तुम्हारा लक्ष्य निकट होता जाएगा। अंततः यही समझो कि मन तुम्हारा साधन है, उसे अपना स्वामी मत बनने दो। जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, तब फोकस तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगा और सफलता तुम्हारे प्रयासों का परिणाम। यही बुद्ध की वाणी का सार है। जागो, स्वयं को पहचानो और अपने मन को प्रकाश की दिशा में ले जाओ। मन की साधना एक गहरी यात्रा है और यह यात्रा भीतर की खामोशी से शुरू होती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार एक कुशल धनुर्धर अपने लक्ष्य पर दृष्टि टिकाए रखता है, उसी प्रकार साधक को अपने उद्देश्य पर मन टिकाए रखना चाहिए। यदि दृष्टि इधर उधर भटकेगी तो तीर लक्ष्य से चूक जाएगा। जीवन भी वैसा ही है, जहां ध्यान वहीं परिणाम। इसलिए अपने ध्यान की रक्षा करो, क्योंकि ध्यान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है।
जो व्यक्ति अपने ध्यान को व्यर्थ की बातों में खो देता है वह अपनी शक्ति को खो देता है, और जो अपने ध्यान को संभाल लेता है वह अपनी नियति को बदल सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि मन को शुद्ध करने के लिए करुणा और मैत्री का अभ्यास करो। जब हृदय में द्वेष होता है तो मन अशांत रहता है। जब हृदय में करुणा होती है तो मन हल्का हो जाता है। हल्का मन ही गहराई से काम कर सकता है। इसलिए प्रतिदिन यह संकल्प लो कि किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखूंगा। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा से भीतर की गांठें खुलती हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। फोकस केवल तकनीक से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता से भी बढ़ता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि अस्थिर मन बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता है, जबकि स्थिर मन भीतर आनंद पाता है। यदि तुम्हें हर समय मनोरंजन चाहिए, हर समय उत्तेजना चाहिए, तो मन कभी स्थिर नहीं होगा। थोड़ी सादगी अपनाओ, थोड़ी एकांतता स्वीकार करो। एकांत में ही व्यक्ति स्वयं को सुन पाता है। जब तुम स्वयं को सुनने लगते हो तब तुम्हें अपने वास्तविक लक्ष्य का बोध होता है। बहुत बार हम दूसरों के सपनों को अपना समझ लेते हैं और फिर भटक जाते हैं, पर जब भीतर स्पष्टता आती है तो रास्ता भी साफ हो जाता है। याद रखो, मन को बार बार वर्तमान में लाना ही अभ्यास है। यदि वह 100 बार भटके तो 100 बार उसे वापस लाओ। यही दृढ़ता तुम्हारी शक्ति बनेगी। धीरे धीरे तुम 99% लोग नहीं जानते मन को कंट्रोल करने का बुद्ध का रहस्य। लेकिन सच यह है कि मन को जीतने का यह ज्ञान सदियों से हमारे सामने है, फिर भी हम उसे अपनाते नहीं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मन को दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख जाता है वह उनसे गुलाम नहीं रहता। यही वह रहस्य है जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बाहरी सफलता, धन, सम्मान और प्रशंसा के पीछे भागते हैं, लेकिन भीतर की अशांति को अनदेखा कर देते हैं। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, पहले मन को साधो, फिर संसार अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। जब तुम हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मन कितना चंचल है, कितना अस्थिर है और कैसे वह हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है। उसी क्षण से परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। मन को बार बार वर्तमान में लाना, श्वास पर ध्यान देना, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना, क्रोध आने पर उसे पहचानना, लालच उठने पर उसे देखना और भय आने पर उससे भागने के बजाय उसे समझना, यही वह सरल पर शक्तिशाली अभ्यास है जो जीवन बदल देता है। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मन बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ मन ऊर्जा को नष्ट करता है, जबकि केंद्रित मन असंभव को संभव बना देता है। बुद्ध ने कहा कि हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है अपने मन को जीत लेना, क्योंकि बाहरी जीत अस्थायी है पर आंतरिक विजय स्थायी है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब कदम मजबूत होते हैं, और जब कदम मजबूत होते हैं तब सफलता निश्चित हो जाती है। यही वह गुप्त सूत्र है जिसे जानकर भी लोग अपनाते नहीं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, जबकि मन का प्रशिक्षण धैर्य और निरंतर अभ्यास मांगता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ी सजगता जोड़ता है, थोड़ी अनुशासनशीलता अपनाता है, थोड़ी देर मौन में बैठता है और अपने भीतर झांकता है, वह धीरे धीरे अपने मन का स्वामी बन जाता है। मन को कंट्रोल करने का अर्थ उसे जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना है। जैसे नदी को बांधकर नहीं बल्कि किनारे बनाकर नियंत्रित किया जाता है। यदि मन को सही दिशा मिले तो वही मन सृजन करता है, प्रेम करता है, लक्ष्य पर टिकता है और व्यक्ति को महान बना देता है। पर यदि वही मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह संदेह, भय, ईर्ष्या और नकारात्मकता से जीवन को भर देता है। इसलिए बुद्ध का रहस्य यही है कि मन को शत्रु नहीं, मित्र बनाओ। उसे दबाओ मत, समझो। उससे भागो मत, उसका निरीक्षण करो। जब तुम यह अभ्यास रोज करोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, आलोचना तुम्हें हिला नहीं पाती, प्रशंसा तुम्हें अहंकारी नहीं बनाती और असफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारा आधार भीतर मजबूत हो चुका होता है। मन को कंट्रोल करने की शुरुआत सुबह की पहली सोच से होती है। जैसे ही आंख खुले, मोबाइल की ओर भागने के बजाय 2 मिनट श्वास को देखो और अपने दिन का संकल्प तय करो कि आज मैं सजग रहूंगा, आज मैं प्रतिक्रिया देने से पहले सोचूंगा,
आज मैं अपने शब्दों को नियंत्रित रखूंगा। दिन भर में कई बार मन भटकेगा, पर हर बार उसे प्रेम से वापस लाओ। जैसे मां अपने बच्चे को डांटकर नहीं बल्कि समझाकर सही रास्ते पर लाती है। यही निरंतर अभ्यास धीरे धीरे फोकस को बढ़ाता है, और फोकस ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। जब तुम्हारा मन एक लक्ष्य पर टिकना सीख जाता है तो समय की बर्बादी रुक जाती है, ऊर्जा बचती है और परिणाम तेजी से मिलने लगते हैं। ध्यान, मौन, संयम, संतुलन और करुणा, ये 5 आधार स्तंभ हैं जो मन को स्थिर करते हैं। जब तुम किसी भी काम को पूर्ण ध्यान से करते हो, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार हो, खेती हो या सेवा, तब वह काम साधना बन जाता है, और साधना ही सफलता का मार्ग है। याद रखो, मन को जीतना एक दिन का कार्य नहीं है, यह जीवन भर का अभ्यास है। पर जो इस राह पर चल पड़ता है वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी इच्छाएं स्पष्ट हो रही हैं, तुम्हारे लक्ष्य मजबूत हो रहे हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि अब तुम बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हो बल्कि अपने भीतर की स्थिरता पर टिके हो। यही असली स्वतंत्रता है। जब परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारा मन संतुलित रहे। यही बुद्ध का अमर संदेश है कि अपने भीतर दीपक जलाओ, अपने विचारों के साक्षी बनो और अपने मन को ऐसा प्रशिक्षित करो कि वह तुम्हारा सेवक बने, स्वामी नहीं। जब यह परिवर्तन हो जाता है तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि तब तुम परिस्थितियों से नहीं अपने मूल स्वभाव से जीते हो, और वही स्वभाव शांति, प्रेम और जागरूकता से भरा होता है। इसीलिए आज ही संकल्प लो कि तुम अपने मन को समझोगे, उसे दिशा दोगे और निरंतर अभ्यास से अपने फोकस को इतना प्रबल बना दोगे कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक न सके, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और जब तुम इस अभ्यास को और गहराई से अपनाते हो तो तुम्हें एक और सत्य समझ में आता है कि मन केवल विचारों का समूह नहीं है, वह आदतों का भी घर है। वर्षों से जमा हुई धारणाएं, डर, असुरक्षाएं और दूसरों की बातें हमारे भीतर परत दर परत जमा होती जाती हैं, और हम उन्हें ही अपना स्वभाव समझ बैठते हैं। लेकिन सच यह है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। यही जागरूकता मन को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी चाबी है। जब कोई नकारात्मक विचार आता है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे देखते हो, तो उसके और तुम्हारे बीच दूरी बन जाती है। यही दूरी तुम्हारी स्वतंत्रता है। यही वह क्षण है जहां से आत्मबल जन्म लेता है। मन को प्रशिक्षित करने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जैसे किसान रोज खेत में जाता है, मिट्टी को पलटता है, बीज बोता है और समय पर सिंचाई करता है, तभी फसल तैयार होती है। उसी प्रकार मन के खेत में भी रोज सजगता का बीज बोना पड़ता है। यदि तुम एक दिन ध्यान करोगे और 10 दिन छोड़ दोगे तो परिणाम स्थायी नहीं होंगे, पर यदि तुम प्रतिदिन थोड़ी सी भी साधना करोगे तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगेगी। फोकस बढ़ाने का सबसे सरल उपाय है एक समय में एक काम। जब तुम खाते हो तो केवल खाओ, जब पढ़ते हो तो केवल पढ़ो, जब किसी से बात करो तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनो। यही एकाग्रता धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका मन बहुत भागता है, इसलिए वे ध्यान नहीं कर पाते। लेकिन मन का भागना ही तो अभ्यास का अवसर है। हर बार जब मन भटके और तुम उसे वापस लाओ, वही क्षण तुम्हें मजबूत बनाता है। यह संघर्ष नहीं, प्रशिक्षण है। जैसे शरीर की मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती हैं, वैसे ही मन की शक्ति सजगता से बढ़ती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ रही है, टाल मटोल कम हो रही है और निर्णय लेने की क्षमता स्पष्ट हो रही है। यही फोकस की असली पहचान है। मन को कंट्रोल करने का एक और रहस्य है स्वीकृति। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो, तभी उन्हें बदलने की शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति हर समय खुद से लड़ता रहता है, वह भीतर से थक जाता है। पर जो व्यक्ति खुद को समझता है, वह शांति से आगे बढ़ता है। यदि क्रोध आता है तो खुद को दोष मत दो, बल्कि यह समझो कि यह भी एक भावना है जो आएगी और जाएगी। तुम भावना नहीं हो, तुम उसके देखने वाले हो। यह समझ जितनी गहरी होती जाएगी, मन उतना शांत होता जाएगा। फोकस बढ़ाने के लिए लक्ष्य स्पष्ट होना भी जरूरी है। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसे कहां जाना है, उसका मन हर रास्ते पर भटकता है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य तय करो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें
पूरा करने के लिए रोज थोड़ा कदम बढ़ाओ। जब मन को दिशा मिलती है तो वह सहयोग करने लगता है। दिशा विहीन मन भ्रम पैदा करता है, दिशा युक्त मन निर्माण करता है। और याद रखो, मन को कंट्रोल करने का अर्थ जीवन से भावनाएं हटाना नहीं है। इसका अर्थ है भावनाओं के साथ संतुलन बनाना। खुशी आए तो उसमें बह मत जाओ, दुख आए तो उसमें डूब मत जाओ। दोनों को समान भाव से देखो। यही संतुलन तुम्हें भीतर से स्थिर बनाता है। जब स्थिरता आती है तब आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है। तब तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेते हो। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारी वाणी, व्यवहार और सोच में झलकने लगेगा। लोग महसूस करेंगे कि तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति है। यह शांति बनावटी नहीं होगी, यह भीतर की साधना से जन्मी होगी। और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिन समय में भी संयम बनाए रख सके। इसलिए आज से ही अपने मन के साथ मित्रता करो, उसे समझो, उसे दिशा दो और निरंतर अभ्यास से उसे इतना प्रशिक्षित कर दो कि वह तुम्हारे सपनों का सहयोगी बन जाए। जब मन तुम्हारा साथी बन जाता है तो जीवन का हर क्षेत्र बदलने लगता है। यही वह गहरा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं, पर जो अपनाते हैं वे भीतर से अडिग, शांत और सफल बन जाते हैं। और जब तुम इस मार्ग पर और आगे बढ़ते हो तब एक और गहरा सत्य सामने आता है। मन को हराने से नहीं, समझने से जीता जाता है। बहुत लोग अपने मन से लड़ते रहते हैं। वे सोचते हैं कि कठोरता ही नियंत्रण है, लेकिन वास्तव में कठोरता भीतर और अधिक विद्रोह पैदा करती है। मन को जितना दबाओगे वह उतना ही उछलेगा, पर जब तुम उसे प्रेम से, धैर्य से और जागरूकता से देखते हो तब वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे बनने वाली आदत है। जैसे पानी की बूंदें पत्थर को काट देती हैं, वैसे ही रोज का छोटा सा अभ्यास तुम्हारे भीतर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि तुम रोज केवल 10 मिनट भी चुप बैठकर अपने श्वास को देखो तो 1 महीने बाद तुम्हें फर्क महसूस होगा। तुम्हारी प्रतिक्रिया देने की आदत कम होगी और प्रतिक्रिया की जगह उत्तर देने की समझ पैदा होगी। यही परिपक्वता है। फोकस बढ़ाने का एक और तरीका है अपने वातावरण को सरल बनाना। जितनी अधिक अनावश्यक चीजें उतना अधिक विचलन। अपने कमरे को, अपने मोबाइल को, अपने समय को व्यवस्थित करो। जो काम जरूरी नहीं है उसे हटाओ, जो लक्ष्य महत्वपूर्ण है उसी पर ऊर्जा लगाओ। मन ऊर्जा का स्रोत है, पर यदि वह बिखर जाए तो परिणाम भी बिखर जाते हैं। एक और गहरा अभ्यास है आत्मसंवाद। दिन में कई बार अपने आप से पूछो, इस समय मेरा मन कहाँ है? यदि वह भूत में है तो उसे वर्तमान में लाओ। यदि वह भविष्य की चिंता में है तो उसे श्वास पर टिकाओ। यह छोटा सा प्रश्न तुम्हें बार बार जागरूक बनाएगा। धीरे धीरे यह जागरूकता तुम्हारी आदत बन जाएगी और तब मन अपने आप अनुशासित होने लगेगा। याद रखो, मन को कंट्रोल करने का अर्थ ये नहीं कि तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। कमजोरी भी यात्रा का हिस्सा है। फर्क केवल इतना होगा कि पहले तुम गिरकर टूट जाते थे, अब गिरकर सीखोगे। पहले तुम परिस्थिति के गुलाम थे, अब परिस्थिति तुम्हारी शिक्षक बन जाएगी। यही असली स्वतंत्रता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य। जिस तरह पेड़ को फल देने में समय लगता है, उसी तरह मन को स्थिर होने में भी समय लगता है। जल्दी परिणाम पाने की बेचैनी ही मन की चंचलता को बढ़ाती है। इसलिए प्रक्रिया पर भरोसा रखो। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का संकल्प लो। जब यह निरंतरता बन जाती है तब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो कि जो मन कभी तुम्हें परेशान करता था वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। अब तुम्हारा फोकस स्पष्ट है, निर्णय मजबूत है और आत्मविश्वास स्थिर है। यही वह अवस्था है जहां बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, भीतर की दुनिया अडिग रहती है। यही मन पर विजय का सच्चा अर्थ है। बाहर नहीं, भीतर जीतना। और जब भीतर यह जीत मजबूत होने लगती है तब तुम्हें एहसास होता है कि मन को कंट्रोल करना केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि सच्ची शांति के लिए है। सफलता बाहर दिखती है पर शांति भीतर महसूस होती है। यदि भीतर शांति नहीं है तो बाहर की उपलब्धियां भी खाली लगती हैं। इसलिए मन का संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। मन की एक और गहरी आदत है तुलना करना।
वह हर समय खुद को दूसरों से तौलता रहता है। कोई आगे निकल जाए तो जलन, कोई पीछे रह जाए तो अहंकार। दोनों ही स्थिति में मन अशांत रहता है। जब तुम अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना सीख लेते हो, तब तुलना की आग शांत होने लगती है। तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुम्हें केवल अपनी दिशा और अपनी गति पर ध्यान देना है। मन को स्थिर रखने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास भी बहुत प्रभावी है। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देगा। जहां पहले कमी दिखती थी, वहां अब अवसर दिखने लगेंगे। जहां पहले शिकायत थी, वहां संतोष आने लगेगा। कृतज्ञता मन को सकारात्मक दिशा देती है और नकारात्मकता की पकड़ ढीली कर देती है। फोकस बढ़ाने के लिए एक और शक्तिशाली उपाय है समय का सम्मान। जो व्यक्ति अपने समय का मूल्य समझता है, उसका मन भी अनुशासित हो जाता है। हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना से करो। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले पूरा करो। जब तुम अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हो, तब मन भटकने के बजाय सहयोग करने लगता है। कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आएंगी। ऐसे समय में मन डर और संदेह से भर सकता है, पर यदि तुमने अभ्यास किया है तो तुम तुरंत रुककर गहरी सांस लोगे और खुद से कहोगे, यह भी गुजर जाएगा। यही वाक्य तुम्हें स्थिर रखेगा। हर समस्या स्थायी नहीं होती, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया उसका असर तय करती है। धीरे धीरे तुम यह भी समझ जाओगे कि मन को पूरी तरह खाली करना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है मन को स्पष्ट और जागरूक बनाना। विचार आएंगे, पर वे तुम्हें खींचकर नहीं ले जाएंगे। भावनाएं उठेंगी, पर वे तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगे। तुम केंद्र में रहोगे, स्थिर और सजग। और जब यह स्थिति आती है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी आत्मविश्वास की ज्योति जलती है। यह आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता। यह भीतर की साधना से जन्मा होता है। यही असली शक्ति है। अंततः मन को कंट्रोल करने का रहस्य बहुत सरल है। जागरूकता, धैर्य, निरंतर अभ्यास और आत्मस्वीकृति। जो इन 4 स्तंभों को अपना लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, पर देखने का नजरिया बदल जाता है। और जब नजरिया बदल जाता है, तो पूरी दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। यही वह मार्ग है जहां से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है, मन के पार, शांति की ओर। और जब तुम इस शांति को भीतर महसूस करने लगते हो, तब एक और परत खुलती है। तुम समझते हो कि मन को कंट्रोल करना दरअसल स्वयं को जानने की यात्रा है। अब तुम्हारा ध्यान केवल विचारों को रोकने पर नहीं, बल्कि उन्हें समझने पर होता है। तुम यह देखने लगते हो कि कौन सा विचार डर से पैदा होता है, कौन सा अहंकार से और कौन सा प्रेम से। यह पहचान ही तुम्हें परिपक्व बनाती है। धीरे धीरे तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को नोटिस करने लगते हो। पहले कोई तुम्हारी आलोचना करता था तो तुम तुरंत आहत हो जाते थे। अब तुम रुकते हो, सुनते हो और भीतर झांकते हो। क्या इसमें कुछ सीखने जैसा है? यदि है तो तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। यदि नहीं तो मुस्कुराकर छोड़ देते हो। यही मानसिक स्वतंत्रता है। मन को कंट्रोल करने की अगली सीढ़ी है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। हर चर्चा में कूदना, हर बहस में उलझना, हर नकारात्मक बात पर ध्यान देना, यह सब तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है। समझदार व्यक्ति चुनता है कि उसे कहां बोलना है और कहां मौन रहना है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सजगता की शक्ति है। जब तुम नियमित रूप से अपने मन का निरीक्षण करते हो, तब तुम्हें यह भी पता चलता है कि कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं। टालमटोल, आलस्य, अनावश्यक सोशल मीडिया, बेकार की चिंता, ये सब मन की बिखरी हुई दिशाएं हैं। जैसे ही तुम इन पर ध्यान देते हो, तुम्हें उन्हें बदलने की ताकत मिलती है। बदलाव एक दिन में नहीं होता, पर हर दिन का छोटा सुधार तुम्हें आगे ले जाता है। मन का एक और रहस्य है, वह उसी दिशा में मजबूत होता है जिस दिशा में उसे बार बार ले जाया जाए। यदि तुम रोज शिकायत करते हो, तो शिकायत तुम्हारी आदत बन जाएगी। यदि तुम रोज समाधान खोजते हो, तो समाधान तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में खुद से पूछो, मैं समस्या पर ध्यान दूं या समाधान पर? यह एक प्रश्न तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। जैसे जैसे तुम्हारा फोकस बढ़ता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। अब तुम छोटे प्रलोभनों के आगे झुकते नहीं। तुम्हें पता है
कि हर छोटी जीत तुम्हारे बड़े लक्ष्य को मजबूत बना रही है। यह आत्मानुशासन धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदल जाता है, और जब आत्मसम्मान बढ़ता है तो आत्मविश्वास अपने आप खिल उठता है। अंत में तुम यह अनुभव करते हो कि मन को जीतना बाहर की किसी लड़ाई से बड़ा युद्ध है। जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया की चुनौतियां छोटी हो जाती हैं, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं बल्कि तुम्हारी सजगता पर निर्भर है। और यही अंतिम सत्य है। मन को कंट्रोल करना कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। जो इसे अपनाता है वह धीरे धीरे भीतर से अडिग, शांत और प्रकाशमान बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है, जागरूकता की, संतुलन की और सच्ची स्वतंत्रता की। और जब यह स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है तब तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हो। अब हर घटना तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि सिखाती है। हर असफलता तुम्हें रोकती नहीं बल्कि दिशा देती है। तुम समझ जाते हो कि मन को नियंत्रित करने का अर्थ भाग्य को बदलना नहीं बल्कि प्रतिक्रिया को बदलना है। और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। अब तुम हर सुबह एक नए संकल्प के साथ उठते हो। पहले दिन की शुरुआत मोबाइल से होती थी, अब कुछ क्षणों की शांति से होती है। पहले मन इधर उधर भागता था, अब वह केंद्र में टिकना सीख रहा है। यह परिवर्तन दिखने में छोटा है पर प्रभाव में बहुत बड़ा है, क्योंकि दिन की शुरुआत जैसी होती है वैसा ही दिन ढलता है। तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि मन को शांत रखने के लिए शरीर का संतुलन जरूरी है। पर्याप्त नींद, सही भोजन और थोड़ा व्यायाम, ये साधारण बातें ही असाधारण प्रभाव डालती हैं। थका हुआ शरीर मन को अस्थिर बनाता है और संतुलित शरीर मन को सहयोग देता है। इसलिए जीवन को समग्र रूप से देखना ही सच्ची समझ है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर करुणा भी बढ़ने लगती है। जब तुम अपने मन को समझते हो तो दूसरों के व्यवहार को भी समझने लगते हो। कोई क्रोधित है तो तुम जानते हो कि वह भीतर से परेशान है। कोई ईर्ष्या करता है तो तुम समझते हो कि वह असुरक्षित है। यह समझ तुम्हें प्रतिक्रिया देने से रोकती है और तुम्हें संवेदनशील बनाती है। यही सच्ची परिपक्वता है। एक समय ऐसा आता है जब तुम महसूस करते हो कि मन अब तुम्हारा मालिक नहीं बल्कि तुम्हारा साधन बन गया है। अब तुम निर्णय भावनाओं के तूफान में नहीं बल्कि स्पष्टता में लेते हो। अब तुम लक्ष्य डर के कारण नहीं बल्कि प्रेरणा के कारण चुनते हो। यह बदलाव ही आत्मविकास की पहचान है। और अंततः तुम समझ जाते हो कि मन पर नियंत्रण कोई अंतिम मंजिल नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली यात्रा है। हर दिन नया अनुभव, नई चुनौती और नया सीख लेकर आता है। पर अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर आधार है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे भीतर का केंद्र अडिग रहता है। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची खुशी जन्म लेती है, बिना कारण की, बिना शर्त की। यह खुशी उपलब्धियों से बड़ी होती है, प्रशंसा से गहरी होती है। यह भीतर की शांति से निकलती है। इसीलिए चलते रहो, अभ्यास करते रहो, जागरूक बने रहो। मन को समझते समझते एक दिन तुम खुद को समझ लोगे, और जब स्वयं को समझ लोगे तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। यही मन की जीत है, यही जीवन की असली विजय है।